बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम और छोटों को लाड। मैं रीता नेगी छोटे से गांव कांडे तली से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों कैसे हो आप? होप करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से जा रहे हैं पशुंडखाल, क्योंकि वहाँ हो रही है रामलीला और रामलीला का आज 6वां दिन। तो वैसे तो आजकल हमारे गाँव में लकड़ियाँ भी खुली है, बहुत थकान लग जा रही है, लेकिन क्या करें, बच्चों का अभिनय इतना अच्छा है ना कि दिल है कि मानते ही नहीं है। दिल करता है जाना था, डेली देखना था। तो आज मैं दूसरे दिन जा रही हूँ। चौथे दिन गए थे हम राम विवाह में और आज 6वां दिन है। तो आज शायद सुपनखा की नाक कटेगी। तो मेरे साथ है सुहानी और मेरी सास जी, सब लोग नीचे के रास्ते चले गए। अगर पैदल जाना होता ना, सच में मैंने नहीं जाना था, क्योंकि मेरे पाँव चल ही नहीं रहे, मुझे बहुत थकान लग जा रही है। और शायद इसलिए भी क्योंकि गाड़ी की आदत पड़ चुकी है, तो गाड़ी में ही जा रही हूँ। गाड़ी है तभी जा रही हूँ, पैदल तो मुश्किल था। तो चलते हैं पशुंडखाल और आपको भी ले जाते हैं। और आज सुबह सुबह थी ठंड, क्योंकि आसमान में बादल भी आ रहे हैं, तो बारिश भी हो सकती है। तो अभी तो धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी। देख सकते हो आप, बादल लगे हुए हैं। लगभग 2:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं मंच के समीप। रामलीला शुरू हो चुकी है। हमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मेरी गाड़ी की पीछे की टायर का हवा निकल चुकी थी। तो मार्केट भी गई मैं हवा भरवाने के लिए, पशुंडखाल मार्केट। और अब चलते हैं, देखते हैं आगे की रामलीला, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता का अभिनय करने वाले बच्चे तैयार होकर बैठ चुके हैं अपना रोल निभाने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पे पशुंडखाल का विद्यार्थी 11वीं का छात्र अयाल गांव से सिद्धार्थ, और ये करने वाले हो, क्या नाटक करने वाले? जरासन का। तो जरासन बना हुआ है, जरासन का एक्ट करने वाला है। और आपके साथ ही है नाम कहाँ से? अच्छा, तो आप और कौन है? ये श्री कृष्ण। ये किशन का नहीं अपन रखे। नाम क्या आपका? रोहन। कहाँ से हो? अरे ये तो हमारे गांव का रो है। किशन का नहीं पड़ी पेशेंट होनी। तो आज जैसे कि है शोभनखा का रोल, तो दीदी तैयार कर रही है शोभनखा को। दीदी आप रचली गई छा? हाँ, तो अब बहुत सुंदर दीदी यहाँ पे तैयार करने आ रखी हैं। याद करो। तो ये है अंकित रावत, रचली के हमारे रचली के उभरते हुए यूट्यूबर। धन्यवाद धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है। बस हम तो सिर्फ अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, बाकी आप लोगों का प्यार बना रहता है तो अच्छा लगता है। तो हम तो कभी कभी आ रहे हैं, लेकिन अंकित प्रॉपर लगा हुआ है यहाँ की हर एक झलक दिखाने में। तो आप आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, रावत ब्लॉग्स के बारे है, पूरी रामलीला हर एक दिन की मिल जाएगी। सपोर्ट करते रहिएगा। मतलब वो भी मतलब अपने काम के साथ साथ अपनी घर की संस्कृति, गढ़वाली संस्कृति है, बिल्कुल जोड़ रहा है। जब हम लोग ही प्रचार करेंगे तभी तो मतलब आगे लोगों को पता लगेगा, है ना, अपनी संस्कृति का। तो अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है जी, धन्यवाद। राजकुमार भरत अपने भाई
राम को ढूंढते हुए जंगल में वन वन भटकते हुए। सपने में मैंने देखा कि भरत बलबल सहित हम पर आक्रमण करने आ रहा है। प्रिय सीता, तुम नाहक चिंता करती हो। भरत जैसा भाई इस धरा पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भ्राता जी, आप सरल स्वभाव के हैं, इसलिए आप भरत की कुटिलता को नहीं जानते। भरत बल सहित हम पर विजय पाने के लिए आ रहा है। भैया लक्ष्मण, अपने कर्मों का भोगना पड़ रहा है। बस भ्राता जी, आपके इसी सरल स्वभाव ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या लक्ष्मण, क्रोध करना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी शपथ खाके कहता हूँ कि इस संसार में भरत जैसा भाई नहीं है। और यहाँ पर राजकुमार भरत अपने भाई राम को मिल चुके हैं। तो मंच में चल रहा है राम भरत मिलाप का सीन। तुम रो क्यों रहे हो भाई? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। कहिए, माताजी और पिताजी कुशल से तो हैं? माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। तुम्हारे वन जाने पे वियोग को महाराजा सहन नहीं कर पाए और स्वर्ग सिधार गए। हाय पिताजी, हे तात, अंतिम समय में आपके दर्शन मिले थे। मैं भागा, आपके अंतिम दर्शन मिले थे। हे तात, बेटा,
क्षणिक धैर्य धारण कीजिए। अंतिम समय में अंतिम समय में आपके आप धैर्य धारण करो। आप लौट कर हमारे दुखों को हरिए। भैया एक स्वर्गवासी पिता के वचनों को पूरा करके मैं घर लौटूंगा। हम दोनों भाई, तुम जाओ अवध को जाएंगे हम दोनों भाई, तुम जाओ अवध महाराज अवध लौट जाओ, मेरे सिर से कलंक धुल जाओ, को जाएंगे हम दोनों भाई, तुम जाओ अवध पिता वही जो पुत्र को पाले, पुत्र वही जो वचन न टाले, नारी वही जो हो सुखदाई, भाई वही जो प्रीत बढ़ाई। हाय भगवान, हाय, मैं क्या करूं? इस भरत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है। प्यारे भैया राम, यदि आप अयोध्या वापस नहीं लौटे तो मैं भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अयोध्या लौटी जा भुला तुम राज अयोध्या लौटी जा भुला तुम राज बैठी प्यारा राम, बैठी तू आज्ञा तुम्हारी, कृपा